हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है, प्योरली गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। और इसमें अब जो है ना, प्रवक्ता भर्ती भी नोटिफिकेशन आने लग गई है। पहले छठी से लेकर 8वीं स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई होती थी, बट अब अपग्रेड कर दिया, और अपग्रेड होने के बाद उच्चीकृत कर दिया गया है। अपग्रेड होने के बाद 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक की भी पढ़ाई होने लग गई है। तो प्रवक्ता भर्ती, और इसमें कुछ एक और पोस्ट क्रिएट हुआ है, केयर टेकर। तो केयर टेकर की वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। इसमें पढ़ाना भी नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे अवेलेबल रहना। अगर किसी तरीके का कोई हेल्थ इशू होता है या किसी तरीके का कोई इशू आता है तो वो थोड़ा आपको मैनेज करना है। तो केयर टेकर की भी एक वैकेंसी बहुत अच्छी आई हुई है, और प्रवक्ता भर्ती भी है। प्रवक्ता भर्ती में खास ये है कि इसमें अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी अपग्रेड ही हुआ है, 1-2 साल से ही अपग्रेडेशन हुई है, तो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगा जा रहा, मैंडेटरी नहीं किया। कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है प्रवक्ता पद के लिए अप्लाई करने के लिए, आवेदन करने के लिए कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। अब टीचर ट्रेनिंग ही जरूरी नहीं है तो टेट सीटेट भी जरूरी नहीं है। टेट सीटेट भी जरूरी नहीं है, ना तो टेट सीटेट की जरूरत है और ना ही आपको किसी टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो कोई भी मास्टर डिग्री होल्डर संबंधित विषय में, स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले या फिर ऑनर्स अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो वो भी आवेदन बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना टेट सीटेट के अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अलाउड है। अदर स्टेट के, दूसरे राज्यों के कैंडिडेट के लिए सिर्फ इतना देखना है कि आपको यूआर वाली सीट पे, अनरिजर्व अनारक्षित सीट पे आवेदन करना होगा। अगर सीट है यूआर में तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब कई तरीके की अच्छी अच्छी चीजें हैं। एग्जाम होता नहीं है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होता, नो एग्जाम। एक बार फॉर्म भर दीजिए, जिनका शॉर्टलिस्टिंग हो गया उनको सिर्फ एक ही स्टेप से गुजरना है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये तो जरूरी है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सिर्फ, ना एग्जाम होगा ना इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाते हैं, सिर्फ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस में चले जाएंगे, अगर आपको लेटर मिलता है तो। नई नोटिफिकेशन आई हुई है, चलिए चेक कर लेते हैं डिटेल्स। तो पहले तो आप सारी वैकेंसीज चेक कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो केयर टेकर में अप्लाई कीजिए। केयर टेकर में रेसिडेंस भी मिलेगा, सैलरी भी थोड़ी ज्यादा है। तो सबसे पहले अभी नया जो क्रिएट हुआ है, प्रिंसिपल का पोस्ट नया क्रिएट हुआ है। पहले ये प्रिंसिपल की पोस्ट नहीं होती थी कस्तूरबा गांधी में। 3 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी 3 वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश 3 वैकेंसीज हैं। मैथमेटिक्स में 3, फिजिक्स 3, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए आई थिंक लैब असिस्टेंट के लिए 9 वैकेंसीज हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए 3, केयर टेकर के लिए 3। ये केयर टेकर की वैकेंसी आपको चेक करना है। 24,200 दे रहे। कोई भी संबंधित, जो भी संबंधित नहीं, कोई भी किसी भी विषय से स्नातकोत्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर डिग्री होल्डर है, किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री प्लस बीएड, तो आप इसमें केयर टेकर में अप्लाई कर सकते हैं। एनी सब्जेक्ट, कोई भी विषय हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, कुछ भी, प्लस अगर आपने बीएड बस कर लिया है तो ये केयर टेकर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी भी 3 है, और इसमें सैलरी थोड़ी बेटर, 24,200 प्लस फ्री रेसिडेंस देंगे। नॉन टीचिंग में रसोईया, चपरासी, चौकीदार की वैकेंसी है, और शुरू में 12 मंथ्स के लिए रखते हैं, और बाद में फिर ये 12 मंथ्स को, नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं, फिर नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते हैं। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को, संविदा को बढ़ाते रहते हैं, जॉब से नहीं निकालते हैं इसमें। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। आपको चेक कैसे करना है, बलरामपुर वेबसाइट गूगल पे टाइप कीजिए। गूगल पे आप टाइप करते हैं बलरामपुर वेबसाइट, तो balrampur.nic.in, ये गूगल आपको सजेस्ट करा, बिल्कुल सही है। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। बलरामपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए, जो ये 3 छोटे छोटे लाइंस इसमें दिए हुए हैं अपर राइट कॉर्नर में, इस पे एक बार क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करते हैं, इसमें नोटिसेस में आपको रिक्रूटमेंट में चले आना है। नोटिसेस पे क्लिक करना है, सबसे ऊपर नोटिसेस है, उसमें रिक्रूटमेंट पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट वाली पेज ओपन होती है। इस पे सेकेंड नंबर पे, जब मैं वीडियो बना रही हूँ, रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, विकास खंड रेहरा बाजार, तो यूपी में है ये।
एंड ये व्यू पे अप्लाई, व्यू पे क्लिक कीजिए। 3 MB फाइल है, ये PDF फाइल है। इसी में आवेदन प्रपत्र एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन की डिटेल भी दी है। सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 30 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं, चाहे टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग, सभी के लिए 25 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती है, क्योंकि बालिका विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ महिला। पहले रखते थे कुछ सब्जेक्ट के लिए, अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, पहले आज से 3 साल पहले मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी भी कुछ पोस्ट पे हायर किए जाते थे, वो कंप्लीटली बंद हो गया है। सिर्फ और सिर्फ चाहे टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, रसोईया हो, कुक हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, फुल टाइम पार्ट टाइम, जितने भी पोस्ट है सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन पहुंचने की, हार्ड कॉपी पहुंचना होता है, सारा फोटो कॉपी वगैरह आपको अटैच करना होता है, फोटो कॉपी पे सब पे सिग्नेचर करनी होती है। 18 मार्च 2026 लास्ट डेट है। इवनिंग 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट सभी फोटो कॉपीज के साथ में, और जो भी चीजें जरूरी है बताया गया है विज्ञापन में, वो सब अटैच करना है। मैं एक बार आपको रीड करके बता दूंगी। ये पंजीकृत डाक से आप भेजिए, नहीं तो अगर लेट हो रहा है तो स्पीड पोस्ट से भेजिए। पंजीकृत डाक मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट। भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस आप यूज करेंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर, ये एड्रेस लिख के आपको भेज देना है। पोस्ट एनवेलप के ऊपर लिखेंगे आवेदित पद का नाम और कैटेगरी, आपका जो नाम है वगैरह, पोस्ट, सब्जेक्ट, सभी कुछ। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में देखें, जितने भी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए हिंदी MA में होना चाहिए, और संस्कृत आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में संस्कृत जरूर होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए, अगर संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं है तो शास्त्रीय परीक्षा जो है पास हुई होनी चाहिए। 22,000 देंगे पर मंथ। PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री एसेंशियल में। इसके अलावा कोई भी टीचर ट्रेनिंग, आप देखो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग मांग भी नहीं रहे, कहीं लिखा है टीचर ट्रेनिंग? कोई टीचर ट्रेनिंग मेंशन भी नहीं किया है। जिनके पास रहेगा ऑफकोर्स वो शो करेंगे कि हाँ मेरे पास है, लेकिन ये मांग नहीं रहे आपसे, क्योंकि सैलरी थोड़ी कम दे रहे ना इसलिए। और शायद इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को रेसिडेंस नहीं देंगे, तो आप अपना आना जाना मैनेज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। LT या डिप्लोमा जिनके पास टीचर ट्रेनिंग रहेगा उनको प्रेफरेंस देंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, अगर आपने BSc ऑनर्स भी किया हुआ है, मैथ्स में तो BA ऑनर्स भी होता है, अगर आपने सिर्फ ऑनर्स भी किया हुआ है ना तो काफी अप्लाई करने के लिए। अगर ऑनर्स कर लिया है आपने तो मास्टर डिग्री की भी जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऑनर्स नहीं किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, तो फिर MA या MSc मैथ्स में, MSc फिजिक्स में, MSc केमिस्ट्री में, अगर ऑनर्स नहीं है तो MSc बायोलॉजी में ये होना चाहिए। बायोलॉजी में ऑप्शन दिया हुआ है बहुत सारा, वो चेक कर लीजिए आप डाउनलोड करके एडवर्टीजमेंट। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। MTech कंप्यूटर साइंस चलेगा, BE BTech कंप्यूटर साइंस चलेगा, MCA MSc कंप्यूटर साइंस चलेगा, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। डोइक का A लेवल वगैरह भी चलेगा। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी वैकेंसी है। पूरे हफ्ते में आपको 3 या 4 लैब आएंगे, लैब के लेक्चर्स। इसके लिए आपको 7,147 पॉकेट मनी है। आपको वहां पे रहना भी नहीं है। जब आपका लेक्चर है, लैब जब आपको असाइन किया जाएगा कि आज लैब का क्लास है वगैरह, तो उसी दिन आप जाइए। 12th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। साइंस में कुछ भी, कोई भी साइंस, बायोलॉजी है या मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा। PCM भी चलेगा, ZBC मतलब जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन भी चलेगा। या फिर 10वीं के बेसिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 10th के बाद कुछ कैंडिडेट जो है ना लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा करते हैं तो वो भी चलेगा। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक जिन्होंने 12th पास किया हुआ है, और उसके बाद फिर जो है ना कंप्यूटर साइंस वगैरह का कुछ आपके पास सर्टिफिकेशन है, या CCC NIE लिट द्वारा प्रदत्त CCC है, या फिर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री आपने किया हुआ, थोड़ा टाइपिंग स्पीड अच्छी है आपकी, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर के बारे में मैं बोल रही थी कि केयर टेकर में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से एंड BEd।
रसोईया, चपरासी और चौकीदार के लिए कोई भी 8वीं पास महिला अभ्यर्थी, 8 पास होना काफी है, आवेदन कर सकते। रसोईया, चपरासी और चौकीदार, ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट है ना, इनके लिए सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, फॉर्मेलिटी है। आयु की गणना आप 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके 1 अप्रैल 2025 को आधार लेके आप आयु की गणना करेंगे। सेवा आपकी विस्तारित होती रहेगी, मतलब हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहेंगे और सैलरी बढ़ाते हैं, 2 साल के बाद सैलरी बढ़ा देते हैं, 2000 वगैरह बढ़ाते हैं सैलरी। अब आपको अप्लाई करने के लिए आवेदन प्रपत्र इसी में नीचे चेक करना है, नीचे स्क्रॉल कीजिए, आवेदन प्रपत्र या एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है, चेक कीजिए। अगर नहीं दिया है तो देखते हैं, अगर दिया, हाँ यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट कीजिए, सिग्नेचर कीजिए। जितना 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितना आपके पास सर्टिफिकेट है, बीएड अगर किया है, अगर सीटेट टेट है, जो भी है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो सर्टिफिकेट भी लगाइए। सबकी फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर कीजिए, सत्यापित होना चाहिए, स्वप्रमाणित होना चाहिए। और इसके बाद जो है एक मेन एनवेलप के अंदर 2 और एनवेलप आपको रखने हैं। मेन एनवेलप के अंदर 2 और एनवेलप रखने हैं जिसमें 55 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए। आपका खुद का सेल्फ एड्रेस, पिन नंबर वगैरह, पिन कोड आपका अपना लिखा लगा होना चाहिए मेन एनवेलप के अंदर, क्योंकि अगर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपने जो एनवेलप भेजा है ना उसी पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूचित किया जाएगा लेटर के द्वारा। तो मेन एनवेलप के अंदर अपना पता लिखा हुआ, पिन कोड आपका अपना लिखा हुआ 2 एनवेलप जिसपे 55 रुपीज का डाक टिकट लगा हो, वो आपको अटैच करना है। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, फिर एक लेटर आपको एक और एनवेलप यूज करेंगे अगर आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे आएगा।